डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस फ्रॉम देयर पेरेंट। ठीक है, अगर पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा और वही ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इट मीन डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर इंक्रीमेंट देयर नंबर और इंक्रीमेंट देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें पहले से ही पता है कि ह्यूमन क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट मीन्स क्या होगा, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, इट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इसमें कंटिन्यू चलेंगी, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इट मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एट फर्स्ट हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल और फीमेल जैसे हमने पहले बोला दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो मेल डिफरेंट और फीमेल बॉडी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है क्योंकि डायग्राम क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो ऑलरेडी मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम उसको बोलते हैं जो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट क्या करेगा, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा इसका, वो क्या होगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा इसका, टेस्टिस होगा। इस टेस्टिस में ही क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव के कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या उनका रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्रोटम है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर टेस्टिस के हम साइज की बात करें तो विड्थ में क्या होगा, 1 to 2 सेंटीमीटर। अगर हम विड्थ देखें टेस्टिस का, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ की बात करें टेस्टिस के तो लेंथ होता है इसका 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस की बात है। टेस्टिस कितने पेयर होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होगा। ये टेस्टिस बॉडी के क्या होगा, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। जनरली अगर हम देखें तो ये जो एरिया है जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन और पेल्विस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्क्रोटम जो क्या होगा, स्क्रोटम बॉडी के आउटसाइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है और जनरली इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर लो होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना होगा, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा लोअर होगा, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है। उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, इट मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या होता है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होती है। मीन्स कम टेम्परेचर पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सकती है और स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से लोअर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी के अंदर की बात करें तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक स्किन जिसके थ्रू क्या होगा, स्क्रोटल कवर्ड, मिस टेस्टिस कवर्ड रहेगा और इस पाउच को हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, स्क्रोटम, इसके टेस्टिस और टेस्टिस के अपर साइड पे क्या होगा, एक एपिडिडमिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस के बाद यहाँ से क्या प्रेजेंट होगा, वॉस डिफरेंस। इसके अंदर टेस्टिस के अंदर के जो रीजन हैं हम उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वॉस डिफरेंस और वॉस डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे क्या होंगे, जो यहाँ पे सीमेन जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये स्पर्म ट्रेवल करता हुआ ये यहाँ पे जो डक्ट है, इन डक्ट्स के थ्रू जाएगा। इट मीन्स ये जो डक्ट्स हैं, इन सभी डक्ट्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, एसेसरी डक्ट्स की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन सभी का अलग अलग सिक्रीशन है, ये अपने जो सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक जंक्शन क्रिएट होगा जहाँ पे प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल है और यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। यहाँ पे जो जंक्शन क्रिएट होगा
इस जंक्शन में ही क्या होगा, जो यहाँ पे इनका सिक्रीशन है, वाइटिश सिक्रीशन है, वो फॉर्म होगा और उसके साथ यहाँ मिक्स होगा स्पर्म, और अब उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। उसके बाद वो यहाँ पे आएगा और ये क्या ट्यूब है, यूरेथ्रा ट्यूब है। यूरेथ्रा ट्यूब यहाँ से जाएगा और यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू जो आउटर साइड सीमेन फॉर्म हुआ है वो सीमेन बॉडी के आउटसाइड इजैकुलेट हो जाएगा, और इजैकुलेट इट मीन्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन वो क्या होगा, इंसेमिनेट हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो ये है मेन इसके कुछ पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बैक साइड यहाँ पे क्या होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की तरफ चले जाते हैं तो रेक्टम होगा और ये क्या होगा, एनस प्रेजेंट होगा। इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, और ये रीजन क्या कहलाता है, इसका पेल्विक रीजन कहलाता है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में क्या हुआ है कि यहाँ पे जो सेक्शन कट है, मीन्स यहाँ पे टेस्टिस, पेनिस, यूरिनरी ब्लैडर और इसके सारे डक्ट्स हैं, इन सभी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस के आउटर साइड क्या होती है, स्किन कवर होती है, उस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन जिसको कवर करती है उसको हम बोलते हैं, जो इसको क्या करेगा, कवर करेगा, उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, जो फोर स्किन, आउटर साइड फोर स्किन को कवर करेगा, फोर स्किन कवर करेगा ग्लांस पेनिस को, और इसके अंदर जो पेनिस है, पेनिस के अंदर प्रेजेंट होगा यूरेथ्रा ट्यूब, और इसको हम कलेक्टिवली पूरा क्या बोलते हैं, पेनिस, जो क्या है एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और इसको इजैकुलेटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है वाइट्री सब्सटेंस, और ये वाइट्री सब्सटेंस ये एल्कलाइन सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और ये एल्कलाइन सब्सटेंस क्या, या बोल सकते हैं यहाँ पे म्यूकस लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जो क्या करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन म्यूकस क्या करेगा, लुब्रिकेटिंग की तरह फंक्शन करता है। इट मीन जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये है टेस्टिस, टेस्टिस का सेक्शन कट है, तो टेस्टिस के अंदर ही क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होते हैं, अप्रॉक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट्स होते हैं। लोब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टेस्टिस के अंदर, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और अप्रॉक्स कितना होता है, 250 चैम्बर्स होते हैं इसके। ठीक है, और एक चैम्बर के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, और जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे हुआ, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुली रेक्टी प्रेजेंट्स होंगी, उस ट्यूबुली रेक्टी के थ्रू स्पर्म ट्रेवल करता हुआ आएगा यहाँ पे, जो मैंने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस तक जाएगा। इट मीन्स, अब ध्यान से एक बार फिर सुनिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सेक्शन कट बनाया, हम यहाँ पे देख सकते हो एक बार कि यहाँ पे सेक्शन कट बनाए, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, या इसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसके अंदर क्या होगा, जर्म सेल प्रेजेंट्स होंगी, उन जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने के बाद यहाँ के सेल डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके फॉर्म करेंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे सेटोलाई सेल्स आप देख रहे हैं, सेटोलाई सेल का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स को। स्पर्मेटिड्स इस पर सेटोलाई सेल से नरिशमेंट लेगा, और उस बाद कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में फॉर्मेशन हुआ, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। उसके बाद इसके जो टिब्यूल्स हैं, इस टिब्यूल के अंदर इसको हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी के थ्रू आएगा, और उसके बाद वो कहाँ चले जाएगा, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में जैसे जाएगा, तो रेटी टेस्टिस के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसके ऊपर क्या बनाया था हमने, यहाँ पे एपिडिडमिस। एपिडिडमिस मीन्स यहाँ पे एपिडिडमिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ से जो सिक्रीशन हो रहा है, ये सिक्रीशन होने के बाद इसी एपिडिडमिस में ही क्या होगा, स्पर्म स्टोर होता है, और यू कैन से मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में मैचुरेशन होगा, तो एपिडिडमिस में ही यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा। इस ट्यूब को हम बोलते हैं वॉस इफ्रेंशिया। ठीक है, तो वॉस इफ्रेंशिया के थ्रू मीन्स यहाँ पे आया रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वॉस इफ्रेंशिया। वॉस इफ्रेंशिया कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडिडमिस में। तो वॉस इफ्रेंशिया के बाद वो कनेक्ट किसके साथ हो जाएगा, वॉस डिफरेंस में। ठीक है, तो वॉस डिफरेंस में जाएगा, स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करता हुआ गया। ये सब क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या आप उसको क्या बोल सकते हो, डक्ट। ये यहाँ से गया, यहाँ से आया, और यहाँ पे क्या है, जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, एक व्हाइटिश सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज
प्रेजेंट्स होते हैं। और वो फ्रक्टोज क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है जो स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आ रहा था। तो ये मीन्स यहाँ से एनर्जी स्पर्म दोबारा से क्या करता है, गेन करता है। यहाँ से उसने एनर्जी लिया, वाइटिस सब्सटेंस इसने सिक्रिएट किया, फ्रुक्टोज का सिक्रेशन यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कलेक्टिवली यहाँ पे क्या होंगे, फ्लूइड या लिक्विड यहाँ पे सिक्रिएट करते हैं। अब लिक्विड के साथ स्पर्म मिक्स हो गया, इट मीन्स अब जो यहाँ पे ये डक्ट है, इस डक्ट में जो सब्सटेंस आएगा, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन इट मीन्स मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड सीमेन। ठीक है, तो सीमेन का एक फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। सीमेन उसके बाद यहाँ पे क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, यहाँ पे म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट करता है। और म्यूकस सब्सटेंस यहाँ पे जब सिक्रीट करेगा तो क्या करेगा, जो यहाँ पे सीमेन ट्रेवल करता हुआ आ रहा था, तो इसमें क्या होगा, लुब्रिकेशन क्रिएट करेगा। इट मीन्स इजीली यहाँ से यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू जो सीमेन फॉर्म हुआ वो सीमेन बॉडी के आउटसाइड इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से कुछ टर्म्स हैं, इनको देखिए आप कि यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुआ, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। फिर उस स्पर्म का जो ट्रेवल हुआ स्पर्म, उसके बाद कहाँ पे गया, ट्यूबुलर रेक्टी। इससे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। ठीक है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, टेस्टिस में। ठीक है, तो हम यहां से चलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल अप्रॉक्स 250, ठीक है, और 250 एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल। टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही क्या होगा, जर्म सेल प्रेजेंट्स होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या बोल सकते हैं उसको डिवाइडेशन प्रोसेस, सेल डिवीजन होगा, मीन्स मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होगा। वो स्पर्म यहाँ पे ट्यूबुलर रेक्टी के थ्रू मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव करके ट्यूबुलर रेक्टी के बाद जाएगा वो रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद जाएगा वॉस इफ्रेंशिया। वॉस इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में मैच्योर होगा। उसके बाद इस ट्यूब्यूल के थ्रू दैट कॉल इज वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस ट्यूब के थ्रू ये आएगा और यहाँ पे इसके साथ क्या मिक्स होगा, सेमाइनल वेसिकल अटैच होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड अटैच होगा, और इनका सिक्रीशन क्या होगा, यहाँ पे मिक्स होगा। ठीक है, तो इसके साथ मिक्स होने के बाद ये फॉर्म करेगा सीमेन। सीमेन उसके बाद ये यूरेथ्रा ट्यूब है। यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू ये बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाएगा, या बोल सकते हो इंसेमिनेट हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल का। सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है।